हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 3। तो अध्याय 10 के दूसरे श्लोक में हमने चर्चा करी थी, जिसमें भगवान बता रहे थे कि मुझे नहीं जानते। कौन नहीं जानते? ना तो मुझे देवता जानते हैं और ना ही मुझे ऋषिगण जानते हैं। तो प्रश्न उठेगा तो कौन जानता है? फिर कोई जान नहीं सकता, तो मैं कुछ समझ नहीं सकता, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर रहने दो, फिर क्या करेंगे? तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, जानता कौन है मुझे, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या क्वालिटी बता रहे हैं भगवान की? क्या मुझ में 3 चीज हैं कि जिस चीजों को जो जानता है वो इस दुनिया में रहते हुए पापों से मुक्त हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये लिंक है। तो भगवान यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बताएंगे। उस 3 चीजों को कोई अगर जान लेगा शास्त्र से, तत्व से, तो वो इस जगत में रहते रहते मुक्त हो जाएगा। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समृत्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो, यो माने जो, माँ माने मुझको, अजम, अजम माने अजन्मा। कह रहे हैं जो मुझको अजन्मा, अनादि, अनादि चा, चा मतलब वेत्ती, वेत्ती मतलब रूप में, वेत्ती मतलब जानता है, और लोक महेश्वरम कि मैं लोक महेश्वरम, मैं पूरे लोकों का महेश्वर है। 3 चीज क्या बताई? अजन्मा, अनादि और महेश्वरम, लोक महेश्वरम। इन इन रूपों में जो कोई मुझको जानता है, वेत्ती मतलब जानता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति तो कह रहे हैं असमूढ़। मूढ़ा किसको कहते हैं? मूर्ख। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? असमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना, अलग गया। सम्मूढ़ा मतलब मूर्ख है जो,
असमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है। समृत्येषु, समृत्येषु मतलब कि इस मृत्यु मतलब मरने वाले में, मृत्येषु मतलब इस लोक में मरने के लिए तो आते हैं ना, ये मृत्यु जगत है, यहाँ पे जो आया है वो मरने के लिए आया है। तो मृत्येषु, इन मृत्यु मरने वालों में से कोई होता है जो मुझे इस रूप में जानता है, जो ऊपर तीन क्वालिटी बताई उस रूप में जो मुझे जानता है, तो वो जीते जी पाप से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं ना, देवता मुझे नहीं जान पाते, ऋषिगण मुझे नहीं जान पाते, भक्त मुझे जानते हैं, जो इन तीन चीजों को तत्व से जानते हैं, जानने के बाद इस रूप में मुझे मानते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद फिर ये मुक्त हो जाते हैं सारे पापों से। अब मुक्त हो गए फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता रहे हैं। तो तीन चीजें हैं, क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटी वहां बता रहे हैं कि तत्व से जानता है, अजन्मा, अनादि और महेश्वरम। ठीक है, सभी लोगों के महेश्वर, क्योंकि देखो महेश्वर तो बहुत हैं, जैसे कि अब ब्रह्मा, विष्णु है, महेश हैं, ये भी हैं। अब जैसे कि जो एग्जाम्पल जैसा करते हैं, वामन, वामन भगवान का नहीं, एग्जाम्पल किसका दिया था, जैसे कोई भी ले लो, इंद्र ले लो, तो इंद्र देवता के राजा हैं, ठीक है, देवताओं के राजा हैं, और स्वर्ग वगैरह देखते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि सबको देखते हैं, सबके हैं, सबके तो नहीं है। तो यही भगवान कह रहे हैं, भगवान सबके हैं, लोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर हैं। तो क्या अर्थ है, अगर हम भगवान को अजन्मा, अनादि और महेश्वर जान लिया तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। कितना इजी है, बस ये तीन चीजें जाननी है और पाप से मुक्त हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। और तो जान गए हम, भगवान अजन्मा है ना, तो फिर जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, क्यों मनानी पड़ेगी। अजन्मा की जन्मा, अजन्मा की जन्मा कैसा, अजन्मा का जन्म कैसा। अरे तो भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, लेकिन जन्म तो हो रहा है ना, कह रहे हैं ना जन्माष्टमी भगवान का जन्म हो रहा है, तो कैसे समझे इसको, कौन से श्लोक प्रकट हुए थे। अगर प्रकट होते तो फिर प्रकट होते तो फिर तो ये बोला जाता रामनवमी, राधा अष्टमी, जन्म नहीं बोला जाता। जन्म आ रहा है तो मतलब जन्म हुआ है ना, फिर प्रकट नहीं बोल सकते। मान लो मैं मायावादी हूँ, भगवान तो अजन्मा है ना, कह रहे हैं देखो अजन्मा है, तो आप लोग जन्म क्यों मनाते, तो उसे कैसे करेक्ट करेंगे। किस किस ना, ठीक है, अभी इसे आगे डिस्कस करेंगे। मैसेज में क्या आ रहा है, कम कर मच दिव्यम, हाँ जन्म कर हिंदी में क्या लिखा है? कम कर निच दिव्यम, जन्म करम च मे दिव्यम। हाँ ये श्लोक भी लागू कर सकते हैं, जन्म करम च मे दिव्यम। जैन भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म तो होता है, जन्म मना रहे तो जन्म तो हो रहा है ना, लेकिन जन्म और कर्म जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा जन्म हो रहा है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो क्या है, दिव्य है। लेकिन यहाँ जो जन्म होता है वह दिव्य है क्या, तो यही फर्क है, यही अंतर है। और एक भागवतम का श्लोक भी है, उससे भी बताऊंगा। तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, अब बोले कोई पाप का कारण क्या है, पाप होता क्यों है हमसे, क्या कारण की वजह से पाप होता है। देखो पाप होता है अविद्या की वजह से। अविद्या मतलब मैं, क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं, बोले हुए हैं, तो पाप हो रहा है। अगर हम भगवान को जान लेंगे, समझ जाएंगे, तो पाप नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं अविद्या, ऐसे कार्य में लगना जो भगवान के विपरीत है या विरुद्ध है, उसे अविद्या कहते हैं या माया कहते हैं। कुछ भी कार्य कर रहे हैं हम, जिस कार्य में क्या भगवान से विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वो अविद्या माया में आता है। तो जब भगवान को अगर महेश्वर जानेंगे, मान लो महेश्वर जान रहे सभी लोग महेश्वर, अजन्मा मान रहे, अनादि मान रहे, भगवान के गुणगान सुन रहे, सब कर रहे हैं, तो मन में होगा ना कि हम भगवान के लिए कुछ करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करें, अपने आप ही होगा ना। इस तरीके से मुक्त हो जाएगा फिर, क्योंकि वो सारा कुछ भगवान के लिए करेगा, ये सब जान लेगा तब से। ठीक है, तो जान लेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो लिंक मैंने बता दिया, लिंक क्या है, लिंक यही है कि पिछले श्लोक में बताया कि देवता और ऋषिगण भगवान को नहीं समझ पाते, नहीं जानते, तो करें ठीक है, फिर तो खाना खा के सो जाते हैं, पर जब समझ ही नहीं सकते, भगवान बोल रहे हैं देवता नहीं समझ पा रहे तो हम कहाँ समझ पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, जो मेरी चार तीन चीजें बता रहे हैं इस श्लोक में, इनको जो जानता है वो मुझे जानता है, और वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान को कौन समझ सकता है, ये बता रहे हैं भगवान, और भगवान को कैसे समझा जाता है ये भी साइंस बताएंगे पूरे पूरे अध्याय में। तो इसमें टेक्स्ट में बता रहे हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मनुष्यों मतलब जो मृत्यु लोक में जो मरने वाले हैं, वो मनुष्य मरते ही हैं, तो मरने वालों में से एक जो बुद्धिमान है, जो ये जानता है, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है।
अब कोई बोले पाप से मुक्त कैसे हो जाता है, क्योंकि वो मोह रहित हो जाता है। देखो जिसमें मोह खत्म हो जाएगा ना वो पाप से मुक्त हो जाएगा। पाप होता है मोह के कारण ही, अविद्या। अविद्या क्या दिखाती है, दिखाती है जिस चीज से हमारा संबंध नहीं है उस पर संबंध स्थापित कर देती है, और जिस चीज से संबंध है उसको भुला देती है। ठीक है, ये माया का कार्य है, माया करती है। तो मोह रहित, जब हम मोह रहित हो जाएंगे तो सभी पापों से भी मुक्त हो जाएंगे, सभी पापों से छुटकारा हो जाएंगे। और हम समझ जाएंगे ना, अरे यार मैंने खूब उटांग पटांग खूब कार्य कर लिए, लेकिन अब समझ में आ गया अल्टीमेट सुप्रीम लॉर्ड तो कृष्णा ही है, सब कुछ तो कृष्ण से ही आ रहा है, पता चल जाता है उसे। तो इसलिए फिर मोह रहित हो जाता है। ठीक है, अब आता है कौन पाप से मुक्त होगा, जो जानेगा कि आप अजन्मा है, अनादि है, नहीं सर, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो फिर जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं भैया? एक जगह जन्माष्टमी मना रहे हैं, एक जगह मना रहे हैं, तो या तो फिर जन्माष्टमी सही है या फिर ये गलत है, एक श्लोक तो गलत है फिर, तो कैसे समझें? तो इसमें बता रहे हैं कि अजन्मा का जन्म कैसे है। तो देखो, पहली बात तो भगवान प्रकट नहीं होते, प्रकट प्रकट हुए थे विष्णु। विष्णु जो आए थे ना जेल में, जो जेल में आए थे वो प्रकट हुए थे, ठीक है। और जो नंद महाराज के यहाँ थे कृष्ण, वो जन्म लिया था। तो अल्टीमेट आदि भगवान तो कृष्ण है, ना कि विष्णु। आदि भगवान कृष्ण है। तो दो दो आचार्यों का मतभेद है इसमें। एक तो कहते हैं कि जब वासुदेव ने बोला कि आप सामान्य मनुष्य बन जाइए, मतलब सामान्य बालक बन जाइए। अब विष्णु तो बन नहीं सकते, वो तो चार भुजा वाले हैं, वो कैसे दो धारी, तो सिर्फ कृष्ण ही बन सकते हैं। तो कृष्ण योग माया की सहायता से जब वहां 12 बजे हो गए थे, जन्म ले लिया था, तो 12 बजे का फिर नौमी लग गई थी। नौमी मतलब वो आ गई थी, वो क्या बोलते हैं, दुर्गा देवी, ये आ गई थी। तो वो वहां से योग माया से, योग माया लेके इनमें मिक्स कर देती हैं यहाँ पे, तो फिर ये सामान्य बालक बन जाते हैं। और एक आचार्य बताते हैं कि यहाँ से विष्णु को ले गए और वहां जाके मर्ज हो गए वो। जब दोनों वहां मर्ज हो गए तो फिर कृष्ण लीला करते हैं। तो जो जो द्वारका में रहते हैं जो राजा हैं वो विष्णु हैं, और जो कृष्ण में जो लीला करते हैं, जिसने खाली लीला करी है जो, वो कृष्ण है। तो कृष्ण का जन्म ही होता, हम ये नहीं बता सकते कि कृष्ण प्रकट हुए थे। प्रकट होंगे तो फिर ये लग जाएगा जैसे राधा अष्टमी, ठीक है, और राम नवमी। राम जन्म नवमी क्यों नहीं बोलते, राम नवमी बोलते हैं ना। वामन वामन द्वादशी ऐसे करके जो आते हैं ना, ये सब प्रकट होते हैं भगवान के स्वरूप, तो प्रकट होते तो ये लगता है। लेकिन यार कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म, जन्माष्टमी मतलब होता है कि जन्म लिया है। और भागवतम के 10वें स्कंद में 5वें अध्याय में पहला श्लोक यह है कि वासुदेव नंद महाराज ने कृष्ण का जो नाल जो काटते हैं ना, वो जन्मोत्सव मनाया। तो कैसे मनाया, अगर प्रकट होते तो वो नाल कहाँ से आ गई फिर? नाल मतलब यह है ना कि जन्म लिया है ना, तभी तो नाल काटी जाएगी ना। और बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब बर्थडे क्यों, बर्थडे किसका मनाएंगे? बर्थडे, बर्थ माने जन्म, तो जन्म किसका मनाएंगे? भगवान का ही तो मनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य कि कृष्ण जन्म लिया, लेकिन वो हम आते हैं कि अपने कर्मों से, मतलब कर्मों में बद्ध हो गए, मतलब जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, यहाँ पे आते हैं स्वरूप का आते हैं। जैसे कि हमारा स्वरूप क्या हमें पता नहीं है, ये तो है नहीं हमारा स्वरूप, ये तो आज है, मरने के बाद दूसरा आ जाए, तो ये स्वरूप तो है नहीं जो दिख रहा है, स्वरूप तो कुछ और ये। भगवान अपना असली स्वरूप लेके ही आते हैं, पर अनंत स्वरूप है, लेकिन हम अपने स्वरूप को लेके नहीं आते। तो वो अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं और लीला करते हैं, ताकि हम लोग उस लीला को दिव्यानंद करके उनके धाम प्राप्त कर सकें जाके। लेकिन दोनों तरह प्रकट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि प्रकट होते हैं वो विष्णु है, जो है ना प्रकट हुए सीधा, चार धाम है। फिर उसके बाद वो 2 बजे हो गए, तो वो कृष्णा है, 2 बजे हो गए वो। तो भगवान का जन्म कर्म सब दिव्य है, तो फिर ये इससे गीता भी से समझ सकते हैं। मान क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वो इस बंधन में दोबारा वापस नहीं आता। तो भगवान के जो भी होते हैं जन्म कर्म, वो सब दिव्य हैं, हमारे दिव्य नहीं है। और ऐसा कौन सा बालक होता है जो होगा जो बचपन से ही सीधा पूतना का वध कर दिया उसने, बचपन से कोई कर देगा ऐसे? नहीं कर पाएगा, तो ये तो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमारे जैसा जन्म नहीं हुआ ना फिर, तो इसलिए बोल रहे हैं जन्म। तो भगवान का जन्म कैसा है, भौतिक संसार, संसारी जैसा नहीं है। भगवान आते हैं, लीला करते हैं, आनंद लेते हैं। तो प्रकट विष्णु होते हैं, पर कृष्ण नंद महाराज का जन्म हुआ है, और कृष्ण क्योंकि आदि भगवान है। तो इस बात को कोई समझ लेता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। कौन सी बात को? यही बात को कि अजन्मा, जन्मा कैसे, अजन्मा का जन्म कैसे। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि पुत्री हुई थी, कृष्ण भी तो हुए थे, कृष्ण वहीं हुए थे। हाँ जी, कहाँ देखा कि पुत्री हुई थी? टीवी में दिखाया था ना, तो वो छोड़ो ना, भागवतम पढ़ो ना, भागवतम में क्या लिखा है। नंद महाराज ने जात, वो जाट उत्सव, कौन सा उत्सव होता है, जात, जात उत्सव, जात मतलब वही नाल काटा, बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो किसके किया? तो कृष्ण का ही तो किया, और किसका? नहीं तो वो जात होता ही नहीं। प्रकट यहाँ होते तो नाल वहां कैसे काट रहे हैं वो? सोच के देखो ना, नाल वहां कैसे, वो तो वहां रख गए थे ना, मतलब अगर टीवी के अकॉर्डिंग चले तो
तो वो तो नाल काटी जा रही है ना, नाल किसकी काटी गई थी, ये सब चीजें। नहीं वो तो वो होगी, तो प्रकट मतलब यहाँ पे प्रकट होती तो फिर जन्माष्टमी नहीं बोलते। जन्माष्टमी मतलब हाँ कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हमारे तुम्हारे संसारी की तरह नहीं हुआ जन्म। उनका कैसे हुआ जन्म, और जन्म करके उन्होंने क्या लीलाएं करी, इससे पता चलता है सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, कहाँ पे थे? तो भगवान जन्मा भी है और अजन्मा भी है। तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। भगवान जन्म अजन्मा भी है और जन्म भी हुआ है, ये था। तो इस जगत में हर एक चीज का जन्म होता है, देखा ना, पदार्थ का कोई भी चीज है कभी ना कभी तो बनी है ना, हर चीज का जन्म होता है इस जगत में। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनका भौतिक कारण कोई नहीं होता, मतलब यहाँ पे हर चीज जन्म होता है उसका कोई भौतिक कारण होता है, आने का कोई कारण होता है। भगवान का इस जगत में आने का कोई कारण नहीं, वो अपने स्वतः अपने लीला करने के लिए आते हैं, इसलिए भगवान को अज कहा जा रहा है, जन्म मतलब अजन्मा। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि हम लोग इस भौतिक जगत में देह धारण करते हैं, देह शरीर धारण किया ना, पर भगवान आते हैं तो वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, ना कि देह धारण करते हैं। उनके देह देह में भेद नहीं है, वो अपने स्वरूप को ही डायरेक्ट प्रकट करते हैं। तो इसमें बोले मोह क्या है, मोह यही है कि यानी भगवान के अलावा और कुछ जानने की लालसा है, कि भगवान के अलावा कुछ और है जिसको जानना चाहते हैं, वही मोह है। यानी भगवान के अलावा जो कुछ है वो मोह है, तात्पर्य। पूरा हो नहीं पाएगा है? बड़ा है, दो उसमें कर लेंगे। तात्पर्य कहाँ गया? हाँ, निकल तो नहीं गया। ये रहा तात्पर्य। जैसा कि 7वें अध्याय 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्ध है। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति को गंभीरता से स्वीकार किया है तो ये समझ लो कि उसने करोड़ों जन्म बड़ा मेहनत करी है। इसमें बता रहे हैं ना, इसमें बता रहे हैं ना, बहुत प्रयत्नशील करके तब समझ पाता है, मतलब कोई भगवान को। तो अगर हम समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो ऐसा ये नहीं है कि हमने यानी कितने करोड़ों बड़ा कठिन तपस्या करी होगी, कठिन वो करी होगी, तब जाके हमें लग रहा ना इजी है, इतना सरल, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है, अभी उसका नहीं आया ना टाइम, इसलिए नहीं समझ पा रहा। हम कैसे समझ गए भगवान को? यानी हमने करोड़ों जन्मों में बड़ा मेहनत स्ट्रगल करा है, बहुत ज्यादा जन्मों को मेहनत की है। तो हम भी कुछ समझ पा रहे हैं, अगर हम यहाँ कुछ भी समझ पा रहे हैं कृष्ण के बारे में, भागवत कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मंदिर जा पा रहे हैं, तो हम कई जन्मों में रोए हैं भगवान के लिए, मतलब रोए हैं या ठोकरें खाई हैं या मेहनत करी है, ये सब करा है। तो ऐसा मौका फिर अब छोड़ना नहीं चाहिए, अब पता चल गया ना, तो ऐसा मौका अब हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का एक ही मात्र योग्यता है, और वो है स्वैच्छिक प्रयास, खुद का प्रयास। इसी से भगवान प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं कि हमने एमबीए करा है तो हम भगवान को पा पाएंगे, हमने ये किया है। पीछे श्लोक में ना, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वैच्छिक इच्छा होनी चाहिए। देखो, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, देखो, हर व्यक्ति के पास एक विशेष गुण होता है, एक विशेष गुण। कोई लिखाई में टॉपर होता है, कोई गाने में टॉपर होता है, कोई कीर्तन करने में, कोई करताल बजाने में होता है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, भगवान के मृदंग बजाने में कोई ज्यादा टैलेंटर होता है, कोई कीर्तन करने में, कोई नृत्य करने में, कोई अर्चन विग्रह करने में, ठीक है, कोई प्रचार करने में, कोई किसी चीज में। तो भगवान कह रहे हैं कि हर किसी के पास एक विशेष गुण है, वो उसे देखना कि कौन सा मेरा गुण विशेष गुण है, उस गुण को पकड़े और उससे स्वेच्छा से सेवा करें, उस गुण से, बस फिर पार लग जाओगे तुम। भौतिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक गुण है कोई भी, एक पकड़ लो, उसको पकड़ के लग जाओ, बस पार हो जाओगे। लेकिन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तीन चीज तो चलनी चलनी है, ठीक है। तो ये नहीं सोचो कि सोचो कि वो व्यक्ति जो कर रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि अंदर में देखते हैं, अरे वो तो बड़ा ये कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये कभी नहीं सोचना है, ये अपराध हो जाएगा। हम में क्या गुण है, वो उस गुण को पकड़ के भगवान में लगाना है, सेवा में करना है। हर किसी के पास एक ही गुण है ना, ऐसा तो है नहीं कि सभी प्रवचन ही कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई और सेवा कर रहा है मंदिर की, तो सब अपने गुणों के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने सेवा सबकी बराबर है, सेवा में कोई वो नहीं, झाड़ू लगा रहा है वो भी उतनी सेवा कर रहा है, प्रवचन कर रहा है वो भी उतनी सेवा कर रहा है भगवान। क्योंकि भगवान ये थोड़ी देखते हैं कर क्या रहा है, भगवान तो ये देख रहा है सेवा में लगा है, बस करे क्या रहा है इससे मतलब नहीं है कि क्या छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, सिर्फ सेवा में लगा है। भगवान तो बस ये देखते हैं, सेवा में लगा है ना, बस फल मिलेगा। और हम 24 घंटे अगर कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो कृष्ण खुद बुद्धि देंगे
अपने पास लाने की। 24 घंटे मतलब कि हम सततम कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान खुद बुद्धि लेंगे देंगे, ये कैसे मेरे पास आ सकता है, तो हमें बुद्धि खुद आती जाएगी और हम फिर करते जाएंगे। तो कौन बुद्धि देता है? भगवान ही तो बुद्धि देते हैं। ये हमारी बुद्धि क्या, हमारी बुद्धि एकदम डल है। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, हाँ, ज्ञान नहीं होता या फिर किंतु, अब क्या लगा दिया? किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा। तो कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। भगवान मतलब सबके लोक के महेश्वर हैं, स्वामी है सबके, और महेश्वरम स्वामी है, अजन्मा है, ये सब बता रहे हैं। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। तो कैसे समझना है? कृष्ण मेरे स्वामी हैं, शाश्वत स्वामी हैं, कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, और मेरा फिर एकमात्र कर्तव्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र शाश्वत स्वामी है। तो फिर मेरा कर्तव्य क्या बना? स्वामी की सेवा करना, प्रसन्न करना। अगर ये भावना लेकर हम सेवा कर रहे हैं तो पाप का अवकाश ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो फिर पाप का अवकाश ही नहीं, तो फिर पाप कैसे करोगे? कहना है कि पापों से मुक्त हो जाएगा, कैसे मुक्त हो जाएगा? वो भगवान को स्वामी समझ रहा है, फिर उनका कर्तव्य, उसका कर्तव्य को भगवान की सेवा करे प्रसन्न करने के लिए। जब वो उसी में लगे फिर तो अवकाश ही नहीं है ना पाप करने का कुछ, क्योंकि जब भी कुछ करेगा तो वो ऐसा करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। बीच में कुछ गैपिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पाप कुछ कर रहा है तो वो देखेगा तो प्रसन्नता है नहीं भगवान की इसमें, तो फिर पाप करेगा ही नहीं। तो यही कह रहे हैं पाप से। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है, बद्ध जीवों में। तो अज कहा गया किसको? बद्ध जीवों को। द्वितीय अध्याय में ना जो बद्ध जीव है वो जन्म लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन भगवान अजन्मा है, इसलिए अज कहा गया है उनको। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते हैं। आ गया ना? मतलब ऐसा नहीं कि वो शौक से ले रहे हैं, जबरदस्ती लेना पड़ता है जन्म उनको। तो जन्म लेते हैं आसक्तिवश से, मतलब भौतिक उसकी वजह से। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। देखो, बद्ध जीव हम शरीर बदलते हैं ना अपना, मर गए दूसरा, खत्म हो गया दूसरा, या फिर बदल ही रहे हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान परिवर्तनशील नहीं है। देखो, भक्तों को सुख देने के लिए वो लीला करते हैं, बचपन की लीला कर रहे हैं ना भजन लीला, फिर बड़े हो गए तो क्या कर रहे हैं? भगवान तो परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप यहाँ कैसे बोले भगवान परिवर्तन नहीं हो रहे? छोटे थे ना, बड़े नहीं हो गए, हो रहे हैं परिवर्तन। अब सूर्य बताओ, सूर्य परिवर्तन होता है? सुबह कम सोते ना, सुबह लाल होता है, रोशनी कम होती है, ताप कम होता है, दोपहर में बढ़ जाता है ताप, ऐसा हमें लगता है। उसका ताप हमेशा फिक्स है, चाहे सुबह हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे कभी भी फिक्स है। उसी तरह भगवान चाहे भले दिख रहा है तुम्हें छोटे हैं, लेकिन उनमें शक्ति उतनी ही है, सब कुछ उतना ही है उनका, मतलब पूर्ण है वो बिल्कुल। देखा नहीं, तभी तो पूतना को मार दिया ऊपर जाके, तो कैसे मार दिया? वो किसी भी कैसे भी हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण है एकदम। तो इसे करें भगवान परिवर्तन नहीं होते, वो दिख रहे हैं, वो लीला करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए। छोटे नहीं बनेंगे तो फिर माता यशोदा को अच्छा कैसे कैसे खिलाएंगे? इसलिए लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भगवान अपने अनंत रूपों को प्रकट करते हैं एक तरीके से। ठीक है, कहाँ पे थे? ये भूल जाते हैं, आज परिवर्तनशील नहीं। ठीक है, यहां तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेत्ती, वेत्ती मतलब जान, जो जानता है, वेत्ती है ना, जानता है। इस श्लोक के वेत्ती लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। यानी वो सृष्टि से पूर्व मतलब जब सृष्टि थी नहीं तब भी कृष्ण थे, और अपनी सृष्टि से भिन्न भी हैं, अलग भी हैं। जैसे कि आकाश में जल है और फिर भी जल फिर भी आकाश जल से लिप्त नहीं होता, यानी जल से भीगता नहीं।
ऐसे मान लो कि जैसे मैंने पानी में उंगली डाली और फिर भी पानी में उंगली नहीं भीगी, ऐसा कैसे होगा? सारा कुछ आकाश में तो स्थित है, अग्नि आकाश में स्थित है, जल भी रही, लेकिन अग्नि आकाश को जला रही है नहीं ना, मतलब आकाश में है और फिर भी लिप्त नहीं। इसी तरीके से भगवान सृष्टि से पहले थे और भिन्न है, मतलब कि जगत सब कुछ भगवान से आया है, चल रहे हैं सब कुछ है, पर फिर भी अलग है। जैसे कि बताता है, भगवान ने देखा और सृष्टि हो गई, इससे क्या समझ सकते हैं आप? भगवान ने देखा और सृष्टि हो गई, और सृष्टि हो गई, भगवान ने देखा और सृष्टि हो गई, तो सृष्टि से पहले देखा यानी भगवान की आंख थी, ये नहीं पता चलता? सृष्टि से पहले कुछ था ही नहीं ना, भगवान अकेले थे ना। क्या बोल रहे हैं? भगवान ने देखा तो सृष्टि हो गई, यानी सृष्टि पहले नहीं थी, लेकिन भगवान की आंखें थी, तभी तो देखी ना आंखें से। तो देखने के बाद सब चीजें आई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुणों से चलाने वाले, बाकी मतलब जो भी है एवरी फॉर कमिंग जो आया है, तो वो कहां से आया? जब कृष्ण ने दृष्टिपात किया तब आया है, यानी कृष्ण की आंखें थी। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण पहले थे और कृष्ण की आंखें थी, इसलिए दृष्टिपात किया, तब बाकी सब आया है। यानी आंखें हैं, पर उनकी आंखें किसी भौतिक तत्व से नहीं बनी है, क्योंकि भौतिक तत्व तो बाद में बना ना, उससे पहले होता तो था नहीं, तो आंखें देखी कैसे? तो इसका मतलब भौतिक तत्व की आंखें उनकी नहीं बनी, क्योंकि देखने के बाद सृष्टि हुई है। तो जिसकी, तो किसकी बनी है? सच्चित आनंद की। भगवान सच्चित आनंद बने, तो सच्चित आनंद की बनी है। सारे देवता इसी भौतिक जगत से भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं से के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। तो यानी ब्रह्मा और शिव की सृष्टि भी भगवान से ही होती है, भगवान आते हैं। अभी भागवतम पढ़ रहा था, भागवतम में 11वां अध्याय चल रहा है, 12वां अध्याय चल रहा है, उसमें बताते हैं वो परमाणु का, परमाणु की संरचना का ऊपर चल रहा है। तो उसमें सारी चीज बताई जा रही है कि जैसे कि 308 है, यानी कितनी है? 360 ऐसी कुछ है, 360, एक सेकंड, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे उसमें पूरा, जैसे कि एक सेकंड होती है, सेकंड को भी डिवाइड कर लो, वो एक क्षण, मतलब एक क्षण, क्षण की बताइए एक क्षण कितना होता है, एक क्षण से और ऊपर चले जाओ, एक ऊपर और चले जाओ, ऐसे करके सीरियल से पूरा दिया है टाइम का, समय का बहुत वो दिया है। क्योंकि विदुर महाराज पूछते हैं मैत्री से कि तुम मुझे समय के बारे में बताओ। तो समय दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा समय काल खत्म है, काल समाप्त हो गया उनका, एक काल ये है कि जो पूरी प्रलय होती है वो भी काल है, और काल ऐसा नहीं अपन तो सेकंड में नापते ना, लेकिन शास्त्र में सेकंड में नहीं नापा है, सेकंड से भी कम सेकंड मतलब, और उसमें भी माप दिया, उसमें बिट बोलते हैं, फिर क्षण बोलते हैं, क्षण से फिर और आगे बढ़ता है, उसके बाद कहीं एक सेकंड आती है फिर, यानी एक सेकंड से पहले भी उस चीज का पूरा बताया। जैसे कि एक कोई, मतलब कोई मेटल का वो लो, उसमें पता नहीं सोने के उससे कुछ छेद करो, उसमें उसमें पानी डालो, जितनी देर तक वो पानी भरता है उतनी देर को कुछ उसमें बोलते हैं, मतलब उससे मापा जाता है कि ये एक सेकंड से कितना कम है। हम तो एक सेकंड से ही नाप सकते हैं, लेकिन हम एक सेकंड से कम चीज को नापे तो कैसे नाप सकते हैं कि ये एक सेकंड से कम, इतनी टाइम लगा तो एक सेकंड से कम है ये। तो सारा भागवतम ने दिया, और पूरा स्वर्ग का, पितरों का, ब्रह्मा का पूरा टाइमिंग दिया बिल्कुल सही से, कि मतलब ये जो हम कहते हैं 4,32,000 साल का कलयुग है, तो ये कैसे काउंट हुआ? ये स्वर्ग के दिन से काउंट हुआ, स्वर्ग का दिन इतना होता है, उसमें डिवाइड करके तब ये अपने यहाँ के नीचे धरती के दिन निकले। तो बहुत भागवतम बहुत गुही एकदम, तीसरा जो कैंटो है उसमें मैत्री मुनि बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे था मैं? तो पुरुषार्थ में, ठीक है, पूरा पड़ जाएगा। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। देखो देखो, जितना दृढ़ता से हम 4 नियम का पालन करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय की गंदगी है वो क्लियर होती है, होगी, और उतनी ही मात्रा में फिर हम भगवान की बात को समझ पाएंगे। यानी हम जितने जितने 4 नियमों का पालन करेंगे उतनी मात्रा में क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा, जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में फिर हम भगवान की बातों को समझ पाएंगे। तो क्या हो रहा है? पूरा 16 माला से 4 नियम से जब ये स्वच्छ होगा तब वो करेंगे। बता दें कि जो 4 नियम का पालन करता है वो इंसान कहलाता है। अभी भक्त नहीं बने हैं, अभी 4 नियम पहले कर लें पालन, तब तब इंसान बनेंगे। हाँ, तब समझ में आएगा। अगर हृदय में मान लो अशुद्धि रहेगी, तो फिर कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा, मतलब अगर अशुद्धि है तो समझ में नहीं आएगा, समझ तो संशय बना ही रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से संशय बना रहेगा। फिर धीरे 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 वो
हृदय साफ होगा, धीरे धीरे संशय खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे सबसे ज्यादा प्रेमास्पद कौन है, हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेमास्पद मतलब जिसे हम प्रेम करें सबसे ज्यादा कौन है हमारे लिए? कृष्ण नहीं है। हाँ, फैमिली है या हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, घर वाले हो गए, ये हो गया, इन सब चीजों से तो प्रेम है ना ज्यादा। नहीं, फैमिली है पर ऑब्जेक्ट तो बहुत होते हैं ना। अब जैसे अभी मोबाइल में खरोंच आ जाए तो पता चल जाएगा, गाड़ी में खरोंच आ जाए नहीं होगा दर्द। तूने मुझे ठोक दिया, वो ठोका गाड़ी को, कह रहा मुझे ठोक दिया तूने। वही है। तो प्रेम कौन है? कृष्ण होने चाहिए, लेकिन है कौन? लेकिन हमारे जो प्रेमास्पद हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जैसे 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 भक्ति करते जाएंगे वैसे ऑब्जेक्ट फिर गिरते जाएंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट खत्म, मतलब बाइक से आसक्ति खत्म, मोबाइल से आसक्ति खत्म, इससे आसक्ति खत्म, भक्ति करते जाएंगे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जितने हैं ना ये सब गिरते जाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट कौन बचेगा? कृष्णा बचेंगे फिर। कल पड़ी फिर, लाइट हो जाता बहुत, 9:30 से ऊपर हो गया। ठीक है फिर कल पढ़ते हैं, याद रखना कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है याद रखिए, पेज नंबर क्या है? 14। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।